नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है इस मंच के ऊपर। आज की वीडियो में इंटरनेशनल यूएएस एग्ज़ाम फिनलैंड 2025 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको हम यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज, जो इनका एग्ज़ाम ऑनलाइन ट्वाइस इन ए ईयर होता है, उसके बारे में हमारी ये डिस्कशन रहेगी। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ कि दिस इज़ द अनदर वर्डन टू द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। जो बच्चे इस एग्ज़ाम्स को पहले देते थे तो उसकी कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगती थी, लेकिन अभी फिनिश यूनिवर्सिटीज़ ने इसकी एप्लीकेशन फ़ीस इंट्रोड्यूस कर दी है 100 यूरो। हर एक स्टूडेंट्स को अभी 100 यूरो पे करने पड़ेंगे अगर वो इस एग्ज़ाम में अपेयर होना चाहता है ऑनलाइन। तो दिस इज़ द वर्डन क्यों है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए? इसके पीछे कुछ रीज़न है। रीज़न ये है कि यहाँ पर अननेसेसरी एप्लीकेशंस बहुत पड़ती थी। मतलब बच्चे अननेसेसरी एप्लीकेशंस अपनी अप्लाई कर देते थे, तो उनके पास नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस हर साल 12-15 हज़ार एप्लीकेशन आ जाती थी। उनको फिर स्क्रूटनाइज़ करना है, बच्चों को आगे उनकी ईमेलें करके इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करना है। तो दैट रीज़न उन्होंने कहा कि इस रश को रिड्यूस किया जाए, ओनली जेन्युइन स्टूडेंट ही इस यूएएस एग्ज़ाम को अप्लाई करें, जो रियली इसके थ्रू वहाँ पर एडमिशन्स लेना चाहते हैं। तो इस यूएई एग्ज़ाम में अप्रोक्स आई थिंक सो 19 यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज, जो इस एग्ज़ाम के थ्रू बच्चों को एडमिशन्स प्रोवाइड करती हैं। कौन से प्रोग्राम में? वो अप्रोक्स 107 प्रोग्राम है, 107 प्रोग्राम्स हैं। वो 107 प्रोग्राम्स में उन स्पेसिफिक 19 यूनिवर्सिटीज़ में आपने एडमिशन लेना है, तो आपको ये यूएएस एग्ज़ाम ब्रेक करना पड़ेगा। इस एग्ज़ाम में क्या आता है, तो क्या क्या प्रोग्राम्स हैं, उनके बारे में लिटिल बिट डिस्कस करेंगे। बट अभी 100 यूरो आपको पे करने पड़ेंगे। आई थिंक सो ये एग्ज़ाम 1 अप्रैल को ऑनलाइन कंडक्ट होगा। ये पोर्टल ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। अगर आप हमारे साथ ऑलरेडी रजिस्टर्ड भी हैं और आप चाहते हैं कि मैं इस एग्ज़ाम में बैठना चाहता हूं, इस एग्ज़ाम के थ्रू से स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता हूं, तो आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं। अगर आप हमसे चाहते हैं कि वो कौन सी 19 यूनिवर्सिटीज़ हैं और कौन से वो 107 प्रोग्राम्स हैं, उसकी इंफॉर्मेशन भी हम अपने जो रजिस्टर्ड क्लाइंट्स हैं, जो हमारे साथ एंगेज होते हैं, उनके साथ शेयर करते हैं। लेकिन अभी आप फ़ोन करके कहो कि सर हमें वो 107 प्रोग्राम्स, वो 19 यूनिवर्सिटीज़ की डिटेल दें, तो मैं आपको कहूँगा कि फ़र्स्ट हमारे साथ एंगेज हो जाएं, आप हमारी रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करें, तो देयर आफ्टर वी कैन शेयर। क्योंकि वी आर नॉट इंफॉर्मेशन सेंटर, वी हैव द एजेंसीज, वी आर टेकिंग द सर्विस चार्जेस इफ़ यू वांट एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू क्राउन इमिग्रेशन। इवन फिनलैंड में जाने से पहले आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी नंबर ऑफ़ वीडियोस वॉच कर सकते हैं। अगर आप उन वीडियोस को वॉच करते हैं तो आपको लाखों रुपए और इम्पोर्टेंट टाइम बच सकता है। वो अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारी 2 डेडिकेटेड प्लेलिस्टें हैं। कौन कौन सी है? स्टडी इन फिनलैंड और सक्सेस स्टोरी ऑफ फिनलैंड। दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं, उनको जरूर वॉच करें बिफोर गिविंग योर केस टू एनी कंसल्टेंट। और इवन इस वीडियो के अंदर मैं ये भी बता दूं, स्टिल हमारे पास बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के डायरेक्ट एडमिशन्स की पॉसिबिलिटीज़ हैं। जो चाहते हैं कि मैं ना कोई इंटरव्यू दूँ, ना मैं कोई एग्ज़ाम्स दूँ, मेरा एडमिशन्स ऑन द बेसिस ऑफ माई प्रीवियस एजुकेशन और IELTS PT के बेसिस के ऊपर आ जाए, तो वो बच्चे भी हमें इमीडिएटली संपर्क कर सकते हैं अगस्त 2025 में, अगर फिनलैंड में जाना चाहते हैं। इवन टॉप अप BSc नर्सिंग, वेरी लुक्रेटिव प्रोग्राम्स हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने GNM, BSc, MSc नर्सिंग की हुई है। उसके भी पोर्टल ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। वो वंस इन ए ईयर ही ओपन होता है, तो उसको भी अगर आपने अवेल करना है तो इमीडिएटली हमारे साथ संपर्क करें। फिनलैंड एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर आप विद स्पाउस डिपेंडेंट बच्चों के साथ जा सकते हैं। तो फंड्स में दे आर वेरी टेक्निकल। तो फंड्स कैसे शो करने हैं, कितने दिखाने हैं, इनसे रिलेटेड भी हमारी बहुत सारी वीडियो वहाँ वॉच कर सकते हैं, या आप हमें ऑफिस में आके संपर्क कर सकते हैं, उसमें भी आपको असिस्ट करते हैं। आप फंड्स आपके पास नहीं है, आप कोई अपना फंड्स रियल बैंक से कोई लोन लेना चाहते हैं, क्राउन इमिग्रेशन उन फंड्स में भी बच्चों की हेल्प करती है। तो अभी आते हैं यूएएस एग्ज़ाम, इंटरनेशनल यूएस यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज एग्ज़ाम, जो 1 अप्रैल को होगा। उसके अंदर 3 पार्ट है। बिजनेस वाले के लिए डिफरेंट है, इंजीनियरिंग वाले के लिए डिफरेंट है, जिन्होंने अपना मेडिकल फील्ड में कोई नर्सिंग है या फिजियोथेरेपिस्ट में, अपना साइकोलॉजी में कुछ अपना कैरियर बनाना, उनके लिए डिफरेंट है। जो 3 टाइप के है। बिजनेस वालों के लिए मैक्सिमम मार्क्स है 60,
जिन्होंने इंजीनियरिंग करनी है उसके मैक्सिमम मार्क्स है 80। तो जिन्होंने अपना नर्सिंग करनी है तो उनके मैक्सिमम मार्क्स हैं 100 में से आपको पॉइंट लेने पड़ते हैं, और इवन नेगेटिव मार्किंग वहाँ पर है। तो इन्हीं सब मॉड्यूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। 2 मॉड्यूल मैंडेटरी है, रीजनिंग और इंग्लिश, वो हर एक स्टूडेंट्स को देना पड़ेगा, चाहे आपने बिजनेस में, चाहे आपने इंजीनियरिंग में, चाहे आपने मेडिकल फील्ड में जाना है। तो सबसे पहले हम बिजनेस वाले स्टूडेंट्स की बात करेंगे जिन्होंने बिजनेस में एडमिशन लेना है, बैचलर इन बिजनेस इन फिनलैंड, उन स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ में जो मैंने अभी इसके अंदर बताई हैं 19 यूनिवर्सिटीज़ में। तो उनके लिए क्या क्या पार्ट रहेगा? उनके लिए इंग्लिश रीजनिंग, इंग्लिश 20 नंबर का, रीजनिंग 20 नंबर का, और आपका मैथ 20 नंबर का। 60 नंबर का मैक्सिमम एग्ज़ाम आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप है, टिक मार्क करने हैं, नेगेटिव मार्किंग वहाँ पर है, उनको क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद अब बच्चे की कट ऑफ बनती है, कट ऑफ के बाद बच्चे को एडमिशन मिलता है, कोई भी इंटरव्यू नहीं है अगर आप इस एग्ज़ाम को ब्रेक करते हैं, इवन स्कॉलरशिप मिलने के भी चांसेस हैं। जिसने इंजीनियरिंग करनी है मॉड्यूल यही आएंगे, उसमें भी रीजनिंग आएगा, उसमें इंग्लिश आएगा, मैथ आएगा, उसमें एडवांस मैथ भी है। तो जो मैथ है, एडवांस मैथ है, वो 10th 12th के लेवल का ही है, इससे फास्ट वाला नहीं है। तो मैक्सिमम 80 मार्क्स हैं। जिन्होंने अपना ये अपनी वो करनी है, क्या कहते हैं, नर्सिंग करनी है, तो उनके लिए 2 और ऑप्शंस हैं। उनका एडवांस मैथ नहीं है, मैथ है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, और इमोशनल है, और एथिक्स स्किल्स हैं। तो 20-20 नंबर के इमोशनल और एथिक्स स्किल्स है, तो उनका 100 मार्क्स है। उसके अकॉर्डिंग बच्चे की कट ऑफ बनती है। इस एग्ज़ाम में किस पैटर्न के पेपर्स आते हैं, हम आपके को प्रीवियस पेपर्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं, क्रोनिमिकेशन आपकी उसमें भी हेल्प कर सकती हैं। अगर आपके कंसल्टेंट को ऐसा नॉलेज है जो मैं अभी इस वीडियो में बता रहा हूँ, उसके थ्रू अप्लाई करें। हमारे पास नॉट ए फिनलैंड, जैसे फिनलैंड का नॉलेज है ऐसे ही हमें बहुत सारी कंट्रीज़ का नॉलेज है। एक रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे आप हमसे 3 कंट्रीज़ और नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ऑप्शंस भी आपने अपने कंसल्टेंट के चेक करने हैं। ओपन ट्रांसपेरेंसी है, कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है, ऑनलाइन सर्विस आप ले सकते हैं बाय सिटिंग एनीवेयर। तो डिपेंड आपके ऊपर है, तो आपने अपना फिनलैंड का केस किस कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करना है। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चल गई उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।